गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका मतलब कि क्या इफेक्ट रहता है, क्या मतलब कहाँ इसकी पोजीशन रहती है, कौन कौन सी लेयर होती है, लोब्स क्या रहती हैं, ठीक है, लोब्स के ऊपर की स्ट्रक्चर क्या होती है, किससे कनेक्ट रहती है, इसका जो ग्राफिकल एनाटॉमिकल एरिया होता है वो कितना होता है, कितना इसका वेट रहता है, कैसा क्या पोर्शन होता है, तो सारी चीजें अपन ने इसके स्ट्रक्चर वगैरह क्या पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो आज इसकी अपन बात करेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड के रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन का मतलब एंटीरियरली क्या आगे की तरफ क्या रिलेशन बनाएगी, पीछे की तरफ क्या रिलेशन बनाएगी, बीच में से अपना ये क्या रिलेशन बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है, इसका वीनस ड्रेनेज कैसे होता है, सारी स्टडी आज की क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिलेशन से। तो रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या एंटेरियर जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा, एंटेरियरली जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे रिलेशन बनाएगी, ठीक है। तो एंटेरियरली क्या होता है, आगे की तरफ, मतलब कि थायराइड ग्लैंड के आगे की तरफ क्या चीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो क्या चीज प्रेजेंट रहेगी, कवर बाय द स्ट्रेप मसल्स। कौन सी मसल्स प्रेजेंट रहती है, स्ट्रेप मसल्स। और स्ट्रेप मसल्स में भी कौन सी मसल्स प्रेजेंट रहती है, पहली जो मसल्स आएगी वो कौन सी आएगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स। कौन सी मसल्स आती है, स्टर्नोहायोइड मसल्स। देखो एंटरली कौन क्या प्रेजेंट रहता है, जो स्ट्रेप मसल्स, स्ट्रेप मसल्स प्रेजेंट रहती है। और स्ट्रेप मसल्स में भी कौन सी चीज प्रेजेंट रहती है, पहली कौन सी मसल्स आएगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स। कौन सी मसल्स आएगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स। एंड सेकंड वन कौन सी आएगी, स्टर्नोथायरॉइड मसल्स। देखो दो मसल्स आती है, कौन सी आएगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स, जो कहां से निकलती है, हायोइड बोन से निकलती है। ऊपर की तरफ मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ऊपरी ऊपरी की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हायोइड बोन। और वहां से जो निकलती है, जो मसल्स निकलती है वो कौन सी आएगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स। एंड सेकेंड वन कौन सी मसल्स निकलेगी, स्टर्नोथायरॉइड मसल्स, जो थायराइड ग्लैंड से एक मसल्स जो उसको प्रोटेक्शन का काम करवाती है वो कहां से निकलती है, थायराइड ग्लैंड से। उसको क्या बोलते हैं, थायराइड स्टर्नो मसल्स। तो आगे की तरफ कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट रहेगी, स्टर्नोहायोइड मसल्स एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल्स। बात करते हैं इसके सेकंड वन, पोस्टीरियर, मतलब पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, पीछे की तरफ ही इसके क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो पीछे की तरफ ये किससे रिलेशन बनाएगी, इसके पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, जुगुलार वेन। क्या प्रेजेंट रहता है, जुगुलार वेन। और क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, पहला कौन सा आएगा, जुगुलार वेन प्रेजेंट रहेगा। दूसरा कौन सा आएगा, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी आएगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और तीसरा कौन सा आएगा, वेगस नर्व। देखो पोस्टीरियरली जो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती है, जो फर्स्ट वन आएगी वो तो कौन सी आएगी, जुगुलार वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व आएगी। और सेकंड वन कौन सी आएगी, पैराथायरॉइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में ही कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। अपन इसकी स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो पीछे की साइड में क्या क्या प्रेजेंट रहा है, जुगुलार वेन प्रेजेंट है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वेगस नर्व है, और क्या प्रेजेंट है, पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं जो मिडल साइड में, मतलब बीच में जो लेटरल साइड होती है, मतलब ये क्या होगी, थायराइड ग्लैंड। ये क्या है, इसका आगे वाला पोर्शन, ये क्या है, पीछे वाला पोर्शन। और इसके बीच में मिडल साइड में ये अपना क्या किस किससे रिलेशन बनाएगी, ठीक है। तो इसके मिडिल साइड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, दो ट्यूब्स प्रेजेंट रहेगी। मिडिल साइड में क्या प्रेजेंट रहेगी, दो ट्यूब प्रेजेंट रहेगी। कौन कौन सी ट्यूब आएगी, एक तो ट्रेकिया की ट्यूब आएगी। कौन सी ट्यूब आएगी, ट्रेकिया की ट्यूब आएगी। जो ट्रेकिया की ट्यूब कहां खुलती है, लंग्स के अंदर जाती है। कहां जाएगी ट्रेकिया, लंग्स के अंदर जाएगी। और सेकंड वन ट्यूब कौन सी आएगी, इसोफेगस। और इसोफेगस कहां जाएगी, स्टोमक के अंदर जाएगी। दो ट्यूब आती है, कौन कौन सी आएगी, पहली कौन सी आएगी, ट्रेकिया। ट्रेकिया कहां खुलती है, हमेशा लंग्स के अंदर। और इसोफेगस, इसोफेगस कहां खुलेगा, स्टोमक के अंदर। तो लेटरल साइड में दो ट्यूब आएगी, कौन कौन सी आएगी, ट्रेकिया और इसोफेगस। दूसरी बात करते हैं
मिडिल साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, दो नर्व प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से नर्व प्रेजेंट रहेंगे, एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, एक तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या आएगा, बाहर वाला, एक रिकरेंट का मतलब उसके अंदर ही क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। थायराइड ग्लैंड के जो लेरेंजियल पार्ट है, जो मतलब कि क्या लेरेंजियल पार्ट कौन सा आएगा, अपर पार्ट आएगा। ठीक है, अपर पार्ट से कौन सा नर्व आता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्या आता है, मिडिल पार्ट को क्या करता है, इसको कवरिंग देता है। और कौन सा आएगा, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। तो दो नर्व कौन कौन से आएंगे, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। आगे की बात करते हैं कि दो मसल्स भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। जो मिडिल पार्ट जो रहता है वहां पे क्या रहती है, दो मसल्स भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट रहेगी, पहली जो मसल्स आएगी वो क्या आएगी, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स। कौन सी आएगी, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स। दूसरी जो मसल्स आएगी वो कौन सी आएगी, कैरिकोथायरॉयड मसल्स। कौन सी मसल्स आएगी, कैरिकोथायरॉयड मसल्स। दो मसल्स आती है मिडिल पार्ट के अंदर, कौन कौन सी आएगी, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स, और दूसरी कौन सी मसल्स आएगी, कैरिकोथायरॉयड मसल्स। क्लियर। अगली बात करते हैं, दो कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं कार्टिलेज क्या होते हैं, दो कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्टिलेज होते क्या है। कार्टिलेज क्या होते हैं, मतलब कि बात करूं मैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं, किसके होते हैं, बोन, जो बोन होती है ना अपनी, जो बॉडी के अंदर जो बोन होती है उसी के क्या रहते हैं, इक्वली रहते हैं। कौन रहते हैं, कार्टिलेज रहते हैं। ठीक है, लेकिन कार्टिलेज क्या होते हैं, जो बोन होते हैं उससे फ्लेक्सिबल होते हैं, उससे क्या होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल कंडीशन होती है, वो क्या होती है, कार्टिलेज। बोन क्या आ जाएगी, हार्ड कंडीशन आएगी, और कार्टिलेज कौन सी कंडीशन आ जाएगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है। तो कार्टिलेज की कंडीशन बात करें, दो कार्टिलेज कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, एक कार्टिलेज का नाम है थायराइड कार्टिलेज, और दूसरे कार्टिलेज का नाम है कैरिकोइड कार्टिलेज। तो पहला कार्टिलेज कौन सा आएगा, थायराइड कार्टिलेज, एंड सेकंड वन कौन सा आएगा, कैरिकोइड कार्टिलेज। क्लियर है। देखो दो ट्यूब प्रेजेंट रही थी, कौन कौन सी, ट्रेके एंड एसोफेगस। दो नर्व प्रेजेंट थे, कौन कौन से, एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। दो मसल्स प्रेजेंट थी, कौन कौन सी मसल्स थी, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स एंड कैरिकोथायरॉयड मसल्स। दो कार्टिलेज प्रेजेंट है, कौन कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट है, थायरो कार्टिलेज एंड कैरिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि इस्थमस क्या होता है। इस्थमस क्या होता है, जो दो जो लोब्स होती हैं, कौन सी लोब्स होती हैं, थायराइड की राइट और लेफ्ट की जो लोब्स होती है, उसके जो मिडिल पार्ट के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, इस्थमस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस्थमस होता क्या है वो देखते हैं कि इट कवर्ड एंटीरियरली बाय द स्किन। एंटीरियरली किससे कवर्ड रहेगा, ये स्किन से कवर्ड रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं, पोस्टीरियर प्रेजेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था। ठीक है, अगली बात करते हैं, सुपीरियर स्मॉल प्रोजेक्शन में सेम कॉल द पैरामोइड लोब्स। ठीक है, इस्थमस के ऊपर जो ऐसे जो लोब्स बने थे उसको क्या बोलते हैं अपन, पिरामिड लोब्स। कौन से लोब्स बोलते हैं, पिरामिड लोब्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगली बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई की, कि ब्लड सप्लाई कौन कौन करती है। क्लियर है। तो कौन कौन सी जो आर्टरी है वो थायराइड ग्लैंड को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो एक स्ट्रक्चर है, उससे समझ लेना। ठीक है, तो सुपीरियरली तो कौन करेगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कौन करता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और दूसरी ब्रांचेज कौन सी होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। दो आर्टरी होती हैं, कौन कौन सी आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और सेकेंड वन कौन सी होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, ये जाके किस में खुलेंगी, एक्सटर्नल लेरेंजियल आर्टरी। किस में खुलेंगी, एक्सटर्नल लेरेंजियल आर्टरी, और वो किसको सप्लाई करेंगी, हमेशा थायराइड ग्लैंड को। किसको सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई, थायराइड ग्लैंड को। तो कौन सी आर्टरी आई, दो आर्टरी हुई, कौन कौन सी आर्टरी होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और
सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये दोनों मिलके किसको ब्लड सप्लाई करेंगी? थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके इंफीरियरली। इंफीरियरली कौन सी आएगी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और कौन सी आएगी? थायराइड सर्विकल आर्टरी। सुपीरियर की दो आर्टरी थी, कौन कौन सी थी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अभी बात करते हैं इंफीरियर की। इंफीरियर की भी कौन सी आएगी? दो आर्टरी आएंगी, कौन कौन सी आएगी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी और थायराइड सर्वाइकल आर्टरी। दो आर्टरी होती है, कौन कौन सी होती है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और सेकंड वन कौन सी होती है? थायराइड सर्वाइकल आर्टरी। ये दोनों मिलके किसको करेंगी? ब्लड सप्लाई करेंगी थायराइड ग्लैंड को। क्लियर? तो सुपेरियरली कौन सी आई? दो आर्टरी आई, और इन्फीरियरली कौन सी आई? दो आर्टरी आई, और ये चारों मिलके किसको सप्लाई करती हैं? थायराइड ग्लैंड को क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती हैं। अगली बात करती हैं इसके विनस ड्रेनेज के। ठीक है, तो विनस ड्रेनेज का मतलब होता है कि इसका जो ब्लड, जो इन चार आर्टरीज ने मिलके क्या किया है? इनको ब्लड सप्लाई की है, तो इसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? तो बाहर निकालने का काम बेसिकली कौन करती है? जो तीन पेयर की क्या होती है? वेन होती है। तीन पेयर की क्या होती है? वेन होती है। देखो कौन कौन सी वेन आएगी। पहली जो वेन आएगी, सुपीरियर एंड मिडल वेन ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सी दो वेन निकलेंगी? एक तो सुपीरियर, और सेकंड वन कौन सी निकलेगी? मिडल। ठीक है, देखो समझो कि ये क्या है? एक थायराइड ग्लैंड है, इसकी अपर वाला पार्ट और इसका मिडल वाला पार्ट से क्या निकलेंगी? दो वेन निकलेंगी। ठीक है, दो वेन निकलेंगी और निकल के क्या हो जाएंगी? जॉइंट कंबाइन हो जाएंगी, और ये कंबाइन होके किसको ब्लड दे देंगी? जुगुलर वेन को क्या कर देगी? यहां से ब्लड निकालेंगी और किसको दे देंगी? जुगुलर वेन को दे देंगी। क्लियर है? तो दो वेन कौन कौन सी आएगी? सुपीरियर और मिडल वेन ड्रेन करेंगी, यहां से किस ब्लड को निकालेंगी, और ब्लड निकाल के किसको दे देंगी? जो जुगुलर वेन है उसको क्या कर देंगी? ब्लड दे देंगी। ठीक है, अगली कौन सी आएगी? इंफीरियर। कौन सी आ जाएगी? इंफीरियर। और इंफीरियर में कौन सी आएगी? जो ब्रोंकोसिफिलिक वेन। ठीक है, ये इंफीरियर से क्या निकली? एक वेन निकली, और इस वेन को क्या बोलते हैं अपन? ब्रोंकोसिफिलिक वेन। और ये क्या करती हैं? तीनों मिलके क्या करती हैं? जो विनस ड्रेनेज का काम करती हैं। किसका विनस ड्रेनेज करेंगी? थायराइड ग्लैंड का क्या करती हैं? विनस ड्रेनेज करती हैं। तो क्लियर है? दोबारा देख लेना विनस ड्रेनेज कैसे होता है। बेसिकली क्या होती है? तीन वेन्स होती हैं। तीन वेन क्या करती हैं? इसका विनस ड्रेनेज करती हैं। दो वेन क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है। कौन कौन सी वेन कंबाइन हो जाएंगी? जो सुपीरियर और क्या हो जाएंगी? मिडल वाली क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएंगी, और वो किसको ब्लड दे देंगी? जुगुलर वेन को क्या कर देंगी? ब्लड दे देंगी। तीसरी वेन कौन सी होती है? इंफीरियर वेन। और इंफीरियर वेन को क्या बोलते हैं अपन? ब्रोंकोसिफिलिक वेन। और ब्रोंकोसिफिलिक वेन क्या करती है? यहां से ब्लड का क्या करती है? यहां पे ड्रेनेज करती है। क्लियर है? तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।